और विश्वास और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। So we thank God for his love that passes knowledge, his love that maybe it is difficult for us to understand, to measure, and that agape love that he has shown towards us. Many times we fail, but still his love never fails towards us, and we are thankful and grateful that before we could love ourselves, God has loved us, and he loved us even though we were sinners, and he gave his life on the cross for us. So, remembering that love, let us be blessed and let us be filled with the fullness of God, as it is written in this verse. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने,
कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़ खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Yes, Lord, we will continuously praise you, O Father God, and give glory to your name, O Father God, and we will be filled, O Father God, with you, O Father, because of your great love, O Father God, because of your immense love, O Father God. Yes, Lord, you left all your heavenly glory, O Lord, and you came down on this earth, O Father, for us sinners, O Father God. Lord, and you, O Father God, where we should have been, O Lord, on that cross, O Father, you took all our iniquities, O Father. You took all our sin on yourself, O Father God, and you, O Father God, sacrificed yourself for us, O Lord. So, Lord, that we may understand your love, O Father. So, help us, O Lord. Open our eyes of understanding, O Lord, that we may know, Father, that how much you love us, O Father God. We thank you, O Lord, for all the blessings, O Lord, that you have given in our lives, O Father. You have blessed us, O Lord, O Father God, with everything, O Father God, that we wish for, O Father God. And we thank you, O Lord, that we have not lacked anything, O Father, because you are our provider, O Father God. Yes, Lord. You have kept us away from each and every sickness, O Father, from each and every problem, O Lord. And you have helped each one of us, O Lord, to come into your presence, O Lord, to glorify your name, O Lord. And we thank you and we praise you, O Lord, for this opportunity, O Father God. Yes, Lord. We give this time into your hand, O Father God. We give each and every prayer, O Father, request, O Lord, the word, O Father, everything we give it into your hand, O Lord. Help, O Lord, that we may prepare our hearts, O Lord, for your word, O Father God, that we may receive your word, O Father God, and that we may walk upon it, O Lord, and that we may bear fruit, O Lord, for your kingdom, O Lord. We thank you and we praise you. We ask this prayer in the most
precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lorna, for leading us in worship. हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। आगे का समय हम प्रभु के वचन से उत्साहित होंगे। We will I ask अंजलि आंटी to please lead us. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अंजलि सिस्टर से हमें अगुवाई करने के लिए। थैंक यू बेथनी। ओके, हम प्रभु के वचन से उत्साहित होंगे तो हम भजन संहिता 16वां अध्याय निकालेंगे। उसका 5वां वचन। ये जो भजन संहिता है इसके ऊपर लिखा है अ मिक्ताम ऑफ डेविड। डेविड का मिक्ताम। व्हाट इज द मिक्ताम का अर्थ ये है, जब भी मैंने गूगल सर्च किया था, मतलब कुछ बातें सुनहरे अक्षर से लिखी गई है, मतलब उसको इम्पोर्टेंस दिया है, उसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, उसको बोलते हैं मिक्ताम। ओके, तो डेविड ने ये लिखा है और उसमें 5वां वचन है कि ओ लॉर्ड, यू आर द पोर्शन ऑफ माई इनहेरिटेंस एंड माई कप, यू मेंटेन माई लॉट। ओके, हिंदी में लिखा है मेरे लिए माप की डोरी। चौथा वचन, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तो स्थिर रखता है। ओके, अगर हम लेवीय व्यवस्था में देखेंगे तो जो लेवी गोत्र के जो भी इजरायली संतान थे, उनको कुछ भी भाग नहीं मिला था, जमीन का भाग उनको नहीं मिला था, लेकिन उनको क्या कहा था परमेश्वर ने कि मैं तुम्हारा हिस्सा और तुम्हारा भाग हूं। और यहाँ पे दाऊद राजा भी वही कह रहा है कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। अगर हम ऐसी कोई कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, हमारा घर का कुछ प्रॉब्लम है या हमारे घर में हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे कुछ नाइंसाफी हो रहा है, हम कुछ ऐसी बातों से गुजर रहे हैं जिससे हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ, हमें क्यों हो रहा है, हमें इस कठिनाइयों से क्यों गुजरना पड़ रहा है। हाँ, तो दाऊद भी ऐसी ही कठिनाइयों से गुजर रहा था। ओके, उसे राजा बना दिया था, फिर भी वो भाग रहा था, वो भाग रहा था, सॉल से डर डर के भाग रहा था। और ऐसे समय में वो क्या कह रहा है कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हम बहुत बार गाते हैं ना, तेरे प्यार में हमने सब कुछ पा लिया। क्या हम सचमुच उसे वो मायने हम रखते हैं? परमेश्वर, मैंने आप में सब कुछ पा लिया, आप मेरे सब कुछ हो, मेरी संतुष्टि, मेरा पूरा आनंद आप में है। अगर मुझे कठिनाइयों से मैं बाहर निकलूं या ना निकलूं, ओके, मेरे घर के प्रॉब्लम में से मैं बाहर निकलूं या ना निकलूं, लेकिन आप मेरा भाग हो। ओके, आप मेरा आनंद हो, आप मेरा हिस्सा हो। और फिर क्या लिखा है, मेरे बाट को तो स्थिर रखता है। यू मेंटेन माई लॉट। मेरा जो हिस्सा है, परमेश्वर ने मेरे लिए जो कुछ भी ठहराया है ना, परमेश्वर उसको स्थिर रखेगा। चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों ना करे, उसे कोई ले नहीं पाएगा। वो सही समय पर हमारे पास वापस आएगा। हमारा जो आनंद परमेश्वर ने इस दुनिया में हमारे लिए जो रखा है, वो हमें मिल जाएगा, एक ना एक दिन मिल जाएगा। उसको परमेश्वर ने स्थिर रखा है। ओके, और इसलिए आगे दाऊद क्या कहता है वचन 5 में, मेरे लिए माप की डोरी मन भावन स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। इंग्लिश में लिखा है, The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance. तो उसका भाग और उसका हिस्सा कौन था? परमेश्वर खुद था। इसके लिए दाऊद कहता है कि मेरा भाग, जो मेरी माप की डोरी है, मन भावन स्थान में गिरी है। तो हमारा मन भावना स्थान कौन है? परमेश्वर खुद है। इसके लिए वो मन भावना है। और आई हैव अ गुड इनहेरिटेंस, और मेरा भाग मन भावना है। यस,
मेरा जो इनहेरिटेंस है, मेरी जो मिरास है, वो मन भावनी है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर वो खुद है। जैसे लेवियों के लिए परमेश्वर खुद उनका हिस्सा था, वैसे ही हमारा हिस्सा खुद परमेश्वर है। ओके। और हम जो गाना गाते हैं कि तेरे प्यार में हमने सब कुछ पा लिया, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। तो हमारा जो कार्य है, परमेश्वर हमारा भाग है, लेकिन हमें क्या करना है? उसके पीछे चलना है और कभी भी मुड़ के देखना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कठिनाइयां आए, चाहे हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ता जाए, लेकिन हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हिस्सा है और हमारा कटोरे का भाग है। और आगे वो कहता है वचन 6 में, लास्ट हम वचन 6 देखेंगे। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात रात में मुझे शिक्षा देता है। I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also, वचन 7वां, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons. Okay? हमारा परमेश्वर काउंसलर है। ओके। कभी कभी हम यहाँ वहां दौड़ते हैं काउंसलिंग पाने के लिए, लेकिन आपने कभी ये वचन पे सोचा है? आई विल ब्लेस द लॉर्ड हु हैज गिवन मी काउंसिल। रात के समय में परमेश्वर हमें काउंसलिंग करता है। हम जब पूरा दिन की बातें हम सोचते हैं, तो हमें परमेश्वर काउंसलिंग करता है हमारे लिए, हमें वो काउंसलिंग देता है, सलाहकार है। परमेश्वर हमारा सलाहकार है, हमें परमेश्वर से सलाह मांगनी चाहिए। ओके। और फिर आगे क्या लिखा है वचन 7 में? माई हार्ट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स मी इन द नाइट सीजन। रात के पहर में हमारा जो हृदय है, बिकॉज हमने वो शिक्षा पाई है परमेश्वर से, सलाह पाई है, इसके लिए हमारा हृदय भी हमें शिक्षा देता है। ओके। हमें वो सिखाता है, वो सलाह लेने के लिए और वो सलाह पाने के लिए हमें सिखाता है। वचन 8 क्या कहता है? इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। इसके लिए हमें शांति मिलती है रात में। हम शांति से हम रात को सो सकते हैं, वो आनंद के साथ हम सो सकते हैं। ये सारी बातों की वजह से हम सो सकते हैं रात को। हमारा हृदय आनंदित, हमारा आत्मा भी मगन होगा। किसमें मगन होगा? परमेश्वर में। तो मैं चाहती हूँ सभी भाई बहनों को कि ये वचन को आप और ज्यादा मनन करें, और मैं आशा रखती हूँ कि परमेश्वर आपको सलाह देगा रात के पहर में, और आपके हृदय को और आत्मा को आनंदित और मगन करेगा। थैंक यू। Praise God. Thank you, Anjali aunty, for leading us. हम धन्यवाद करते हैं अंजलि सिस्टर का हमें अगुवाई करने के लिए। आगे का समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। हमें पता है कि हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है और हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और उनको जवाब भी देता है। तो आइए हम प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे। प्रेयर पॉइंट स्क्रीन पे है, उनके सामने आपका नाम भी लिखा है। So accordingly, let's pray. Let's spend some time in prayer. The prayer points are on the screen. So as your name is being displayed, please pray accordingly. Brother Ravindra, over to you. Yes. Praise the Lord. मेरी आवाज आ रही है? Yes. हेलो। या आपण प्रार्थना करेंगे। हे आमच्या जिवंत, सामर्थ्यशाली, वैभवशाली, कृपाळू, कनवाळू, मंद क्रोध ईश्वरा, मी तुझे आभार मानतो, गौरव करतो, कारण की तू चांगला आहेस। तुझी दया आम्हावर सदैव आहे प्रभू। धन्यवाद प्रभू, तू आम्हाला आतापर्यंत सांभाळस, आमची रक्षा केलीस म्हणून तुझे उपकार मानतो प्रभू। खरोखरच तू आमची काळजी घेतोस, आम्हाला सर्व तऱ्हेने तू तुझ्या नीतीच्या मार्गाने चालवतोस म्हणून तुझे उपकार मानतो प्रभू। विशेष करून मी प्रार्थना करतो आज लता सिस्टर यांची भाभी प्रभू। प्रभू खरोखरच कळकळीची प्रार्थना करतो। तिचं नाव राधिका भगवानी आहे प्रभू। प्रभू तिला प्रभू खरोखरच तुला स्पर्श कर प्रभू। तिचा ब्लड लेवल आहे प्रभू ते हाय आहे प्रभू।
तर तिच्या बॉडीमध्ये कमी कर प्रभू. प्रभू तिचं स्वेलिंग कमी कर तिचं येशूच्या नावाने प्रभू. मी तिच्याकडे प्रार्थना करतो की तिच्या तू स्पर्श करून तिला तू कम्प्लिटली हिलिंग दे प्रभू. खरोखरच तुझी तुझी एक बहीण तुझ्याकडे यायचं तिचा चमत्कार होऊन दे प्रभू. तुला बसलेल्या चापकाच्या फटक्याने तिला आरोग्य मिळतं प्रभू. तिला तू आरोग्य दे प्रभू. खरोखरच तू दयाळू आहेस. तू एक एक आत्म्यासाठी तुझा जीव तळमळतो प्रभू. प्रभू आम्ही जी प्रार्थना करतो तुझ्या नावाने प्रभू, ते तू ऐकशील आणि त्याचं उत्तर देशील असा आम्ही विश्वास ठेवतो. कारण तू जिवंत देव आहेस. तू डॉक्टरांचा डॉक्टर, राजांचा राजा आहेस, प्रभूंचा प्रभू आहेस प्रभू. प्रभू तुला अशक्य असं कुठलीही गोष्ट नाही प्रभू जे होणार नाही. सर्व काही तू प्रार्थनेद्वारे होऊ शकते प्रभू. म्हणून प्रभू आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवतो की त्या बहिणीला तू बरं कर आणि प्रभू कम्प्लिटली तिचे सुजन कमी कर प्रभू. तिच्यातले स्वेलिंग आहे ती उतरून जाऊन दे प्रभू. येशूच्या नावाने मी तिला येशूच्या नावाने तिला कव्हर करतो. येशूच्या रक्ताने कव्हर करतो प्रभू. प्रभू खरोखरच तू तिला सहाय्य कर, मदत कर आणि प्रभू तिने विश्वासात येऊन तुझी साक्ष सगळी जगाला सांगते येशू ख्रिस्ताने मला बरं केलेलं आहे प्रभू. हो प्रभू खरोखरच कितीक लोक प्रार्थना करतायत तुझ्यासाठी प्रभू. तुझ्याकडं विनंती करतायत, मध्यस्थी करतायत, रथबद्धी करतायत. आज तूही परमेश्वरा तू येशू ख्रिस्ता तू राईट हँडला बसून मध्यस्थी करत आहेस तसं प्रभू आमच्यासाठीही प्रभू तू मध्यस्थी करत आहे प्रभू. तर आम्ही प्रभू आमच्या बहिणीसाठी मागतो प्रभू की तिला तू कम्प्लिटली हिलिंग कर आणि तिला तू सहाय्य मदत कर. तुझ्या विश्वासात आणखी वाढव. धन्यवाद तू प्रभू. तू आमची प्रार्थना ऐकतो. तिथे जमलेले प्रत्येक व्यक्ती भाऊ बहीण त्या सर्वांना मी तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभू. आमचे चर्च मेंबर्स, पास्टर्स, लीडर या सगळ्यांना मी तुझ्या हातात देतो. क्वायर्स प्रभू सगळ्यांना तुझ्या शांतीने, तुझ्या प्रीतीने, तुझ्या आशीर्वादाने भर अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नावाने मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. हेलो, सुनाई दे रहा है? आमेन. हेलो. Yes, sister. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. लॉर्ड आज के दिन अब हम सब एक मन होकर आपके सामने आते प्रभु. जो सैमसन उनके दादी के लिए प्रार्थना मांगते लॉर्ड. उनके जो पैर की जो दर्द है, जो वुंड है लॉर्ड, उनके जो पैर में पूरी तरह से चंगाई दीजिए लॉर्ड. जो नहीं चल पा रही है लॉर्ड, उनके आपके हाथ उस पर रखे लॉर्ड ताकि उसका पूरी तरह से चंगाई हो. आप चंगाई देने वाले प्रभु है लॉर्ड. लॉर्ड आप उसके हाथ में, उसके पैर में पूरी तरह से चंगाई दीजिए और आपके खून से पूरी तरह से धो डालो प्रभु. और लॉर्ड पूरी तरह से उनके साक्षी बनकर खड़ा रहने के लिए उनकी मदद कीजिए. उनको लॉर्ड आशीष दीजिए और आने वाले दिन में भी लॉर्ड वो कठिनाई से पूरी तरह से छुटकारा देकर लॉर्ड उनको पैर में ऐसा अद्भुत कार्य करना लॉर्ड ताकि जो चल पाए लॉर्ड. और लॉर्ड जो ये उम्र की वजह से भी उनकी जो भी तकलीफ हो रही है लॉर्ड, उनके पूरी तरह से छुटकारा देकर लॉर्ड आपको उनको पूरी तरह से लॉर्ड चंगाई दे लॉर्ड. और लॉर्ड आगे आके वो गवाही देने के लिए भी उनको मदद कीजिए लॉर्ड. उनके परिवार को आपके हाथ में रखते लो लॉर्ड. आप ही सब कुछ हो लॉर्ड. आप ही चंगाई देने वाले प्रभु है लॉर्ड. इसलिए आपके हाथों में रखते लो, उनका आशीष दे लॉर्ड और पूरी तरह से छुटकारा देते लॉर्ड. और छोटी सी प्रार्थना ईसा मसीह के नाम से मांगते हैं, तुम सुनो और कबूल कीजिए. आमीन. हालेलुया. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु. हम सब एक मन होके प्रभु आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर. हाँ प्रभु, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो प्रभु. आप हमारे पिता हो प्रभु. आपने हमें बुलाया है प्रभु कि हम आपकी संतान है करके आपने बोला है पिता परमेश्वर. हाँ परमेश्वर, हम अब ये सब एक मन होके भाई मनी के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर. हाँ पिता परमेश्वर, आपकी आंख प्रभु हमारे ऊपर प्रभु सदैव लगी है पिता परमेश्वर. हमारा दुखी में प्रभु आप शामिल होने वाले परमेश्वर. प्रभु भाई मनी के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते, उनके पेट में जो भी दर्द है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने पूरी रीति से प्रभु चंगा कीजिए पिता परमेश्वर. हाँ पिता परमेश्वर, जो भी वजह हो पिता परमेश्वर, आप उसमें प्रभु उन्हें प्रभु चंगाई दे दीजिए पिता परमेश्वर. परमेश्वर उन्हें प्रभु संभालिए प्रभु.
उनका जो सेहत है प्रभु इन दिनों में पिता परमेश्वर उससे प्रभु अच्छे से रखने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु दोनों अंकल और आंटी को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। विश्वास योग्य आप परमेश्वर और पिता परमेश्वर आपके विश्वास में वो और बड़े प्रभु, और प्रभु आपके लिए प्रभु वो तैयार हो जाए पिता परमेश्वर। परमेश्वर उन्हें अच्छा सेहत देना पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने वादा किया है कि आपका जो अनुग्रह है वो हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उस अनुग्रह से प्रभु अंकल को प्रभु चलाने के लिए प्रभु आप सहायता करना पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, thank you for this time, of Father God, of prayer, O Lord. We enter your throne of grace, O Father God, praying, O Father, for Yash, O Lord, as we pray, O Father God, that you help him, O Father God, in his studies, O Father God. Whatever is taught to him, O Lord, I pray, O Father, that give him that understanding, O Lord, to understand what is taught to him, O Father God, and give him the good memory, O Father, that he can remember it, O Lord. I pray, O Lord, give him that grasping power, O Father God. Daddy God, you're a God of wisdom, O Father. So we pray, O Lord, that you fill him, O Lord, with your wisdom and with your knowledge, O Father, that he may excel in his studies, O Lord, and everything, O Lord, academically, O Father God. We pray, O Lord, you bless him. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Dear Heavenly Father, thank you, Father God. Thank you for giving us this time, Abba Father, so we can come before your throne of grace, Father God, to glorify, to magnify your name, Father God. Abba Father, we bring Sister Chandrakala into your hand, Father God. You know, Father God, what she's suffering from, Lord Jesus. Yes, Father, we give her completely in your hand, and we believe, Father, that whatever prayer is being asked, Abba Father, that you are going to answer our prayers, Lord, and let your divine healing come upon her, Master. Yes, Lord, you bless her with good health, Father God. Yes, Father God, and in the coming days, let her be a testimony for you, Father God. Yes, Master, I completely submit her into your hands, Lord. Yes, Father God, I ask this prayer in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Monisha, can you please pray for the next point? पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए प्रभु, और आपके नाम में हम सबको जोड़ने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपके हाथों में हम खुशी को समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर, जो इतने सालों से डायबिटीज से गुजर रही है पिता परमेश्वर। हम विश्वास के साथ उसके शरीर में यीशु के नाम में चंगाई बोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने उसको संभाला है पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप उसको चंगाई दोगे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विजय आंटी के अच्छे हेल्थ के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आप भी उनको संभाले रखे पिता परमेश्वर, जो भी कठिनाई से वो जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, उन दोनों के जीवन में पिता परमेश्वर। आप कार्य करिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम सब आपके पास आए और हम विश्वास करते कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, पास्टर जेकब और सारे अगुवाइयों के लिए हम प्रार्थना करते, हमारे कलीसिया के लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप उनको बुद्धि दे परमेश्वर। आपका स्वर्गीय बुलावट के अनुसार उन सब के व्यक्तिगत जीवन में जो भी आपका बुलावट है परमेश्वर, वो बुलावट का बोध्य उनको दे परमेश्वर, ताकि वो आपके बुलावट के अनुसार अपने अपने जिम्मेदारियों को निभाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपने जो हर एक को पास्टर और लीडर्स को जो भी वरदानों से आपने भरा है परमेश्वर, जो भी अच्छे गुणों से आपने भरा है परमेश्वर, उन वरदानों को वे आपके राज्य के विस्तार के लिए और भी सामर्थी तरीके से इस्तेमाल करे, ऐसा हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे कलीसिया के लिए वे आशीष का कारण बने हैं इतने सालों से, आगे भी आपके
महिमा के लिए सभी कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में, परिवारों में वे आशीष का कारण बने, ऐसा हम प्रार्थना करते परमेश्वर। उनके कमी घटियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु कि वे अपने गलतियों को या कमी घटियों को एहसास करे और मन फिराकर आपके पास निकट आए और जो आपका वचन कहता है उस वचन के अनुसार ही हर निर्णय ले और हर कार्य करे पिता परमेश्वर। विशेष करके विश्वासी और अविश्वासी का जो गलत जोड़ी जो होता है परमेश्वर, जवानों में जो गलत संबंध में जो जवान लोग पढ़ते हैं, उन विषयों में विशेष करके पास्टर और अगुवाई लोग सही प्रकार का निर्णय ले। पहले जो भी गलत निर्णय लिया है कोई भी विषय में, वे आपके वचन के अनुसार सही कदम उठाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सभी के जीवन में आपका भय आए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कलीसिया में एक बहुत बड़ा बेदारी को आप भेज परमेश्वर, कि हम सब व्यक्तिगत और पारिवारिक और पूरे कलीसिया के रूप में हम सब का एक जीवन परिवर्तन हो आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम सबको भर परमेश्वर, विशेष करके पास्टर और लीडर्स के जीवन में। यस लॉर्ड, आपका विजन जो है, आपका विजन और जो बोझ उनके हृदय में आप बसाए प्रभु, आपके दया और प्रेम के अनुसार आप कार्य कर प्रभु, हम प्रार्थना करते। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आमीन। हमारा प्रेमाळ पिता परमेश्वर, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને પ્રશંસા કરીએ છીએ પ્રભુ, કેમ કે તમે સ્તુતિ અને પ્રશંસાના યોગ્ય ઈશ્વર તમે છો પ્રભુ, તમે જીવતા પ્રભુ છો પ્રભુજી। અમે તમને બાપ કરીને હાથ મારી શકીએ એવો અધિકાર તમે અમને આપ્યો છે, તમારા વારસના ભાગીદાર તમે અમને બનાવ્યા છે પ્રભુ। અમે તમારો ખૂબ જ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ। જગતમાંથી પ્રભુ તમે અમને પસંદ કર્યા છે પ્રભુ, અમે નાલાયક હોવા છતાં પણ પ્રભુ તમે અમને લાયક બનાવ્યા છે, તમારા બાળકો બનાવ્યા છે પ્રભુજી। એટલું જ નહીં પણ તમે અમને વારસના ભાગીદાર બનાવ્યા છે, અનંત જીવનનો વારસો તમે આપનાર છો અમને પ્રભુ, એવું વચન તમે કહ્યું છે અમને। તમારું વચન કદી ખાલી જનાર નથી પ્રભુ, અમે એવો વિશ્વાસ રાખીએ અને તમારી ગમ ફરીએ, તમારી પાસે આવીએ, તમારા નિકટ આવીએ, તમારા વચનોનું સમજ અમને આપો પ્રભુ, એવી ખાસ પ્રાર્થના વિનંતી કરીએ છીએ પ્રભુજી। ખાસ વિનંતી કરું છું લતા સિસ્ટરના ફેમિલીના માટે, પતિના માટે અને રીના સિસ્ટરના ફેમિલીના માટે પણ, એમના પતિના માટે પણ અમે વિનંતી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ। પ્રભુ તમે સગળું જાણો છો પ્રભુજી, પ્રભુ જે કંઈ પણ એમના હૃદયમાં કાર્યો છે પ્રભુ, તે તમે સગળું જાણો છો પ્રભુ। તમારા વચનો તેમને સાંભળ્યા છે પ્રભુ, અને પ્રભુજી તેઓ તમારા વચનોના વિશ્વાસમાં આવે પ્રભુ, એ માટે પ્રભુ તમે તેમના હૃદયની સાથે કાર્ય કરો પ્રભુજી, કેમ કે હૃદય બદલનાર ઈશ્વર તમે છો પ્રભુજી। પ્રભુજી તમે ફક્ત કશું નથી માંગતા, ફક્ત રાઈના દાણા જેટલો વિશ્વાસ માંગો છો પ્રભુજી। હા પ્રભુજી, એવો વિશ્વાસ એમના હૃદયના અંદર આવે પ્રભુ, અને પ્રભુજી તેઓ વધુ ને વધુ પ્રભુ તમારા વિશ્વાસુ બાળકો બને પ્રભુજી, તમારા વિશ્વાસમાં તેઓ આગળ વધતા જાય પ્રભુજી। એ માટે પ્રભુ તમે તમારા વચનો દ્વારા પ્રભુજી તેમના હૃદયમાં કાર્ય કરો પ્રભુજી। તમારા વચનો બેધારી તલવાર જેવા તીક્ષ્ણ છે પ્રભુજી, તેમના હૃદયને સ્પર્શ કરે પ્રભુ, અને પ્રભુજી તેઓ તમારા વિશ્વાસુ બાળકો બને પ્રભુજી, અને નિરંતર પ્રભુ તેઓ તમને જ માન તથા મહિમા આપનારા બને પ્રભુજી, અને તેઓ જાણે પ્રભુજી કે તમે જ એવા જીવતા પ્રભુ છો પ્રભુ। અંતના સમયે પ્રભુજી તમારું વચન કે છે દરેક ઘૂંટણે પડશે, દરેક જીવ કબૂલ કરશે પ્રભુજી, ત્યારે અંતિમ સમયમાં પ્રભુ એવું સગળું કાંઈ થશે પ્રભુજી, એવું તેઓ જાણે છે પ્રભુ, તેઓ સમજે છે પ્રભુ। માટે તમારો આભાર માને છે, પણ તેઓનો વિશ્વાસ તમે મજબૂત બનાવો પ્રભુજી, કેમ કે તમે અમારો મજબૂત ગઢ કિલ્લો છો। એમના પરિવારના માટે અમે વિનંતી કરીએ છીએ પ્રભુજી, એમના પતિઓના માટે અમે વિનંતી કરીએ છીએ પ્રભુજી, કે તમે તેઓનો મજબૂત ગઢ તપ કિલ્લો બનો, તેઓને ડગમગવા નહીં દેતા, પણ પ્રભુ તેમને સ્થિર રાખો પ્રભુ તમારા વિશ્વાસમાં, તમારા બાળકો તરીકે પ્રભુ તમારા સેવા કાર્યનો માટે પણ ઉપયોગી પાત્ર બને, લાયક બને પ્રભુ। એ માટે પ્રભુ તમારો આશીર્વાદ
તમારી કૃપા દ્રષ્ટિએ કુટુંબ પર આવવા દો પ્રભુજી. તમારા સામર્થ્ય હાથોથી પ્રભુજી આ કુટુંબને બંને દીકરીઓના પતિને પ્રભુ તમારા હાથોથી તેઓને ધરી રાખવાનું પ્રભુ તેઓનું બળવાન કરો પ્રભુજી. પ્રભુજી શેતાની બાબતોથી દરેક શેતાની બાબતોથી પ્રભુ તેઓને દૂર રાખો પ્રભુજી. અને પવિત્ર આત્મા દ્વારા પ્રભુ તમે તેઓને હૃદયની સાથે કાર્ય કરો પ્રભુજી. અને પ્રભુ નાશમાં જતા પ્રભુ તેઓને સર્વનો બચાવ કરો પ્રભુજી. ખરેખર પ્રભુજી તમારા અંતિમ સમય આવી રહ્યા છે પ્રભુ. આ સગળું કઈ પૃથ્વી પર થઈ રહ્યું છે પ્રભુ તે તમારા વચનો દ્વારા છે પ્રભુજી. પ્રભુજી અત્યારે અમે તમારા ઈચ્છાને તમારી સામે મૂકીએ છીએ પ્રભુ. તમારી ઈચ્છાના અનુસાર સગળું કાંઈ થવા દો પ્રભુ. એવી ખાસ પ્રાર્થના વિનંતી प्रभु यीशु ना नाम में मांगू छू पिता. सामने स्वीकार करजो बाप. आमीन. प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। स्तुति करते पिता प्रभु, आप हमसे प्यार करते हो और आपने हमें कभी भी अकेला छोड़ा नहीं। हम आपकी स्तुति करते पिता। हाँ प्रभु, आपने हमसे इतना प्यार किया कि आप स्वर्ग छोड़कर प्रभु जी हमारे धरती पर आए और हमारे उद्धार के लिए प्रभु जी हम आपने जो खोड़ों के मार खाई प्रभु जी, आपने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और रक्त के द्वारा प्रभु जी आपने हमें शुद्ध और पवित्र किया आपके विश्वास करने के द्वारा प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि प्रभु जी हम नाश के मार्ग में जाए पिता। हाँ प्रभु, आपके बच्चों से आप प्यार करते हो, आपकी स्तुति करते हैं पिता। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं अंजलि सिस्टर के माता पिता के लिए पिता। प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी जीवन से आप प्यार करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी जो वचनों का बीज आपने बोया है प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात कीजिए और प्रभु आप उनके जीवन में प्रभु जी एक उद्धार का उद्धार लाइए। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते पिता, ताकि उनका जीवन प्रभु जी आपका कहलाए और सिर्फ आपके नाम पे भी जीवन जिए, ऐसा तो उनके योग्य बना। ऐसे हमसे प्रार्थना करते पिता। उसी तरह से सिस्टर देसाई और सिस्टर मैरी के हस्बैंड के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं सिस्टर देसाई और सिस्टर मैरी के जीवन के द्वारा प्रभु जी आप इन दोनों भाइयों के जीवन में कार्य करने वाले ईश्वर पिता। प्रभु हम विश्वास करते हैं एक न एक दिन प्रभु जी वे आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा उठाएंगे प्रभु जी। आपके उनके मुख के द्वारा प्रभु यीशु के नाम वो लेंगे और कबूल करेंगे कि वो यीशु मसीह एक जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारी प्रार्थना आपने सुनी और इस भाई के जीवन में प्रभु जी आपने उद्धार लाया। हम आपकी स्तुति करते पिता। प्रार्थना करते पिता रीना सिस्टर इसके उनके सास ससुर और उनकी बेटी के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता। प्रभु उनके जीवन में भी प्रभु जी आप अद्भुत कार्य करिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते रीना सिस्टर के लिए भी प्रभु जी, क्योंकि इन परिवार में प्रभु जी आपने उनको लाया है ताकि उनके द्वारा उनके सास ससुर प्रभु जी आपको जाने, आपको पहचाने प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप नहीं चाहते कि प्रभु जी उनको वे इस बात से अनजान हो कि वे आप ही जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस बात को वे जाने उस आपके वचन पर और आपके कार्य पर, आपके उन सिस्टर के द्वारा प्रभु जी आपको जाने और पहचाने और आपके और भी करीब आए प्रभु जी। इस तरह से प्रभु जी आप उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी उद्धार लाइए और उनके द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा हो, ऐसे उनसे प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम देखना चाहते हैं प्रभु जी वे आपके नाम की गवाही के लिए प्रभु जी आगे आए और उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, ऐसे उनसे प्रार्थना करते प्रभु। इसी तरह से सिस्टर लक्ष्मी के परिवार के लिए संपूर्ण उनके परिवार को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंप लाते पिता। प्रभु जी आप उनके ऊपर दया कीजिए प्रभु, और आपका प्यार प्रभु जी इस परिवार पर प्रभु जी उंडेलिए, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके प्यार के द्वारा आशीष पाए, ऐसे उनसे प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी जो अगर प्रभु जी ऐसा तो प्रभु उनके परिवार में प्रभु जी कार्य कर, ताकि वे उस कार्य के द्वारा प्रभु जी आपके
और भी निकट आए और आपको जानने की कोशिश करें प्रभु जी। प्रभु उन परिवार में प्रभु तो आशीर्वादित कर और उद्धार लाई, ऐसे से प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु इसी तरह से हमारे चर्च के सारे बच्चों को प्रभु हम आपके सामने लाते पिता। हाँ प्रभु जी, आप बच्चों को प्यार करते पिता। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस बच्चे जो नादान ऐसी नादान होते हैं प्रभु जी, और ऐसी स्थिति में प्रभु जी आप उनके माइंड को और आप उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभु जी आप अपने जीवन के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी उनको कंट्रोल कीजिए प्रभु जी। और जो शिक्षण जो उनको इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी उनको मिलता है और पेरेंट्स के द्वारा प्रभु जी मिलता है, हम प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा प्रभु जी आपके जीवन में, उनके जीवन में प्रभु जी वे और भी प्रभु जी आप में बढ़ते जाए, ऐसा तो उन्हें योग्य बना। और उन बच्चों के द्वारा, सारे बच्चों के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा हो, ऐसा तो होने दे पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आपने उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते पिता, सुनो कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह प्रभु। हम धन्यवाद के हृदय के साथ आपके उपस्थिति में आते लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इकट्ठा किया परमेश्वर, आपकी योजना के तहत हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रभु इस सभा को हर एक को आपके लहू से कवर करते हैं, सबको आपके डिवाइन प्रोटेक्शन में मांगते परमेश्वर लॉर्ड। आपने कहा परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठा आपकी उपस्थिति वहां होती है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह आप हमारे मध्य हैं लॉर्ड। प्रभु हमने जाने अपने शरीर प्राणात्मा द्वारा आप क्या किसी के विरुद्ध कुछ भी किया कहा तो हमें क्षमा करे परमेश्वर। हम अपने आप को खाली नम्र करते लॉर्ड, आप अपने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई मार्गदर्शन करें हम सबको परमेश्वर। प्रभु इस सभा में अंत तक बने रहने के लिए आप मदद करें प्रभु, और अपने वचनों द्वारा हमसे बातें करें प्रभु। प्रार्थना भी परमेश्वर हम में होकर आप करें प्रभु, आपके पवित्र आत्मा द्वारा लॉर्ड। हम प्रार्थना करते प्रभु ऑस्टिन के सिस्टर लॉ के लिए परमेश्वर। प्रभु जो भी कोविड के प्रभु प्रॉब्लम से जा रहे, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु। आपने परमेश्वर उस क्रूस पर प्रभु हमारे पापों को, श्रापों के प्रभु, हमारे अनंत काल के मृत्यु तक को भी सह लिया परमेश्वर। आपने उस क्रूस पर प्रभु हमारे लिए प्रभु चंगाई के लिए मारे गए, हम धन्यवाद करते प्रभु। हम स्पेशली प्रभु ऑस्टिन के भाभी को आपके पवित्र हाथों में देते लॉर्ड। Isaiah 53:5 क्लेम करते प्रभु। प्रभु आपने 39 कोड़े का कि हम चंगाए पाए प्रभु, वही विश्वास से वचन हम प्रभु ऑस्टिन के भाभी के लिए मांगते हैं परमेश्वर लॉर्ड। उनको सर के बाल से पैर तक प्रभु आप परमेश्वर अपने रक्षा कवच में ले प्रभु, उसके शरीर का हर एक पार्ट नॉर्मल फंक्शन होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जो भी उनके शरीर प्राणात्मा में तकलीफ है परमेश्वर, आप अपने छिदे हुए हाथ को रखकर स्पर्श करें प्रभु। ओ परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे प्रभु। डॉक्टर से रिपोर्ट से बढ़कर आप है परमेश्वर लॉर्ड। आपका लहू भर काफी है परमेश्वर, आपका अनुग्रह भर काफी है। आपका वो लहू, आपका वो बहुमूल्य लहू और अनुग्रह प्रभु हम उनके भाभी पर मांगते हैं परमेश्वर, और विश्वास करते प्रभु कि आप उन्हें चंगाई दे रहे परमेश्वर। और प्रभु आते दिनों में खुद गवाही देंगे कि प्रभु आपने उन्हें टच किया, उन्हें हील किया लॉर्ड। प्रभु हर एक बातों के लिए आदर महिमा गौरव सिर्फ आपको देते प्रभु, आप बड़े हम घटे। हर एक बातों के लिए परमेश्वर आदर महिमा गौरव देते प्रभु। फिलिपियों 4:6 के अनुसार हम प्रार्थना करते लॉर्ड। हम किसी बात की चिंता ना करते, अपना सारा प्रार्थना निवेदन प्रभु हम धन्यवाद के हृदय के साथ आपके सम्मुख लाते प्रभु। हमें प्रभु और प्रभु ऑस्टिन के और उनके भाभी, उनके परिवार के हर एक को अपने अद्भुत शांति से भरे जो संसार नहीं दे सकता प्रभु, और उनके हृदय विचारों को इस समय आप में सुरक्षित रखे। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से करते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आमेन। हम आगे का कुछ समय अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करने के लिए बिताएंगे। हम सब जानते हैं अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं। उसके बहुत सारे लोग एयरपोर्ट में रुके हैं अपने घर लौटने के लिए, पर हवाई जहाज को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आज भी एक हवाई जहाज को हाईजैक किया गया था काबुल से। तो हम प्रार्थना करेंगे कि उनके वो अफगानिस्तान में पीस हो, शांति का माहौल बना रहे, और एक सुरक्षित एनवायरनमेंट उधर लोगों को मिले। और हम उनके फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए शारीरिक सुरक्षा
और प्रावधान और आत्मिक प्रावधान के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आई रिक्वेस्ट Tawasilim brother, can you please lead us in prayer? थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज समय के लिए धन्यवाद आपको प्रभु। ये हम विनती करने के लिए आपके पास आए प्रभु, अफगानिस्तान के लिए जो प्रभु ये जो हादसा हुआ प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, सब तरीका से बच्चों लोग से लेके बुजुर्ग लोग को कितना कष्ट अनुभव कर रहे हैं। आप मदद कीजिए प्रभु। बहुत लोग को प्रभु अपना तो बच्चे लोग को जो माँ लोग त्याग कर रहे हैं प्रभु, ऐसा स्थिति में कितना कष्ट है, उनका मन में कितना तकलीफ है प्रभु, ये सब आप जानते हैं प्रभु। जो उसका जो राज्य में जो हो रहा है प्रभु, जो आतंकवादी प्रभु जो उन्होंने कब्जा कर लिया प्रभु, आप मदद कीजिए। उसका जो भी उनका जो बीच में हो रहे हैं प्रभु, वो सब समाधान होकर प्रभु एक शांति का जो 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 राज्य होने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। जो कितने पब्लिक प्रभु अपना परिवार को जो 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 अलग होकर प्रभु घूम रहे हैं, और जो एयरपोर्ट में घूम रहे हैं प्रभु, उनको जो डेली उनका नीड्स है जो भी नहीं मिल रहा प्रभु, सब चीज आप जानते हैं। आपको चरणों में रखकर हम विनती करते हैं प्रभु, उधर एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए आप हाथ बढ़ाकर प्रभु आशीष कीजिए प्रभु। सब तकलीफों से जो मसीह का भाई बहन भी उधर रहे, उनको भी मदद कीजिए प्रभु, ताकि वो लोग भी प्रभु जगह पे जो रहे हैं प्रभु, डर के जी रहे हैं, मगर आप हमारा शांति का ईश्वर है और धैर्य दीजिए प्रभु, कि जो अंतिम समय अंतिम घड़ी में पहुंचे हैं प्रभु, फिर भी उनको शक्ति दीजिए, उनको समाधान दीजिए और उनको जो धैर्य दीजिए और विश्वास दीजिए प्रभु, उनको जो आगे बढ़ने के लिए उनका जो राज्य हो बीच में, और उनका लीडर्स लोग का जो आपस में कुछ समाधान का कुछ भी वो हो प्रभु, ताकि उधर एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए लायक हो प्रभु। ये विनती प्रार्थना आपको पुत्र यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, इसलिए और कबूल कीजिए, आमीन। आमीन। हम थोड़ा समय आगे का गवाही के लिए रखा है। तो किसी के पास कुछ गवाही का विषय है तो अब आप बोल सकते हैं। If anyone has any testimonies, you all can now share your testimonies. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर सचमुच में दयालु और कृपालु है कि हम सभी लोगों को, भारत देश के हर एक लोगों को उसने वो स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है कि आज हम सुरक्षा में हैं, और चाहे हम कठिन परिस्थिति से गुजरते, लेकिन हर एक प्रावधानों से परमेश्वर के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हुए हैं। आज जब हम अफगान की परिस्थिति को देखते हैं, उसकी अगर तुलना करते हैं, तो सचमुच में हम यहोवा को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं यहोवा सचमुच में आप महान है। हम आपके सामने क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने उद्धार का कटोरा लेकर आपको धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। थैंक लॉर्ड। आज आपके साथ प्रभु ने मेरा अंदर जो कार्य किया वो बात करने, वो आपसे मेरा साक्षी कहने के लिए आज मदद किया है, क्योंकि ये लास्ट 2 वीक से मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। मेरा पैर में इतना दर्द हो रहा था, मैंने बैठेगा तो उठने में लिए बहुत दर्द है, क्योंकि मेरा इंस्पेक्शन में एक पाइप का अंदर मैंने इंस्पेक्शन किया, तो झुक के गया, तो वापस आते समय मुझे पैर में इतना पेन हो रहा था। 2 हफ्ता से मुझे बराबर काम नहीं कर पा रहा हूँ, किधर खड़ा रहने में भी तकलीफ होता था। रात में रखा, प्रभु कैसा मैं चलूंगा, पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता कुछ नहीं है, मगर पेन तो कम ही नहीं हो रहा है। फिर भी आज से प्रभु ने संभाल के रखा। मैं इंस्पेक्शन रोज कर रहा हूँ, मेरे इंस्पेक्शन करते समय मुझे तकलीफ नहीं हो रहा है, पर कुछ जो घर में आके कुछ बैठेगा तो कुछ तकलीफ हो रहा है। तो अभी तक तो दिया है प्रभु ने मुझे, इतना तक चलाने दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और आगे मुझे आशीष करेगा। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। प्रेज गॉड। किसी और के पास कुछ गवाही का विषय है?
ओके प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक मिनट, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कल हम बोरेवली जा रहे थे, तो बीच में जो है मेरा स्कूटर, आगे ऑटो वाला आ गया, उसने ब्रेक लगाया तो मेरा स्कूटर उसके साथ टकरा के गिर गए, मैं और स्नेहा। मतलब जिस हिसाब से हम लोग गिरे, हमारे पीछे एक और ऑटो था, और जो आगे ऑटो था वहां पे भी आगे किसी ने ब्रेक मारा, इसके लिए उसने मारा, थर्ड में थी, मेरे पीछे और एक और था। तो मैं गिर गई क्योंकि मेरा टू व्हीलर था, बाकी वो दोनों गिरे नहीं। तो जिस हिसाब से हम लोग गिरे तो ऐसा लगा कि बहुत शायद लगा होगा, लेकिन इतना नहीं लगा, इतना कुछ अंदर का मार भी इतना नहीं लगा, हल्का सा बस बॉडी पेन था, लेकिन जिस हिसाब से लगना चाहिए था तो परमेश्वर ने हमको उससे बचाया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमेन। किसी और का कुछ विषय है? ओके। कुछ हफ्ते पहले हमने क्रिस्टीना के लिए प्रार्थना की थी, हेमलता सिस्टर की बेटी के लिए, कोल्ड के लिए, जो इनको कोल्ड हुआ था, तो उनको चंगाई मिली है। तो हम प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ विजया सिस्टर से कि वो सारे गवाहियों के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपने हमें दिया है, और सब भाई बहनों के साथ हमें आपके उपस्थिति में बिठाया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देती प्रभु। आपका दया ही, आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी प्रभु, की आपने हमें संभाला और सुरक्षित रखा, अभी तक आपके छत्र छाया में छुपा के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हाँ प्रभु, जो अभी तक हमने जितना भी प्रार्थना किया है परमेश्वर, उन सारे प्रार्थना को आपने सुना है और उत्तर देने वाले परमेश्वर हो, और वो सारे प्रार्थना का गवाही लेके हम सब वापस आएंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ खासकर क्रिस्टीना बच्ची के लिए परमेश्वर, जो छोटी बेबी है हेमलता सिस्टर की प्रभु। लास्ट वीक प्रभु उसको बहुत सर्दी हुआ था और फीवर भी था परमेश्वर। जब हम उस बच्ची को प्रभु आपके चरणों में लाकर प्रार्थना किया तो प्रभु उसको आपने संपूर्ण स्वस्थता दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ खुदा। उस बच्ची को प्रभु पूरी तरह से चंगाई दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उस बच्ची का पूरा फ्यूचर में आपके हाथों में सौंपती प्रभु। उसको संभालिए, सुरक्षित रखिए, उसको आपके विश्वास में, भय में आप आगे बढ़ाइए उसको। छोटी सी बच्ची प्रभु, उसका जिंदगी आपके हाथों में सौंपते, और उसका दोनों, उसके मम्मी पापा को भी आपके हाथों में सौंपते, उसको अच्छी तरह से बढ़ोतरी होने दीजिए, उसको संपूर्ण चंगाई में रखिए प्रभु। कोई भी शैतान दुष्ट आत्मा उसे छू ना सके प्रभु। आपका स्वर्गदूत उसके चारों ओर रखिए करके हम प्रार्थना करते उस बच्ची को, और बाकी सारे प्रार्थना को जो भी हम प्रार्थना किया है परमेश्वर, उन सारे प्रार्थना को आपने उत्तर दिया है और हम सबको संभाला है, और अभी तक जो भी गवाही दिया है उन सारे गवाही के लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद करते खुदा। और आगे का समय आपके चरणों में रखती हूँ, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। ये प्रार्थना पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और बहुमूल्य नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। आमेन। आगे का समय हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। सो ओवर टू यू डाडा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में हम परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर कार्य करता है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसके लोग अपने आप को दिन बनाकर, नम्र बनाकर, हर एक प्रार्थना निवेदन उसके सम्मुख रखते हैं, तो सचमुच में वो सुनता है। और जैसे उसने सुलेमान से कहा कि मेरी आंखें, मेरे कान नित्य इस भवन की ओर लगे रहेंगे। हम विश्वास करते हैं कि हम जो कलीसिया, जो उसका पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके कान और उसकी आंखें हमेशा इस मंदिर की ओर, उसके परमेश्वर के लोगों की कराहट, परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना और निवेदन के साथ हमेशा लगी रहती है। इसके लिए हम परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और जैसे आज हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए पीछे नहीं हटता है, हर एक व्यक्ति आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास एक गवाही है, हर एक व्यक्ति के पास एक वचन है कहने के लिए, हर एक व्यक्ति के पास एक वचन है कहने के लिए कि यहोवा तू धन्य है। और जैसे हम
सप्ताह से सप्ताह, महीने से महीने परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं, और उसी के साथ में हमारे जीवन में उसे लागू करने के लिए हम भी कठिन परेशानियों से गुजरते हैं, क्योंकि ये वचन साधारण है, परंतु उसी के साथ में लागू करने के लिए ये तकलीफी पीड़ादायक भी होते हैं। परंतु यहोवा का धन्यवाद हो, उसने कहा कि मैं आपको न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और परमेश्वर हमें हर एक परीक्षाओं से गुजराता है, जैसे हमने देखा परीक्षा से गुजरता है हमें सिद्ध होने के लिए, ताकि हम सिद्ध बने और यीशु मसीह के स्वरूप में दिन ब दिन नए तरीके से सिद्ध बनते जाए। और जैसे मसीह का मन है उसी के प्रकार से हमारा भी मन होने के लिए। और परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें सिखाया कि हमारे अंदर भय की आत्मा नहीं है, परंतु हमारे अंदर परमेश्वर ने एक और ही आत्मा दी है जो पवित्र आत्मा के साथ गवाही देता है, जो परमेश्वर के आत्मा के साथ गवाही देता है। और वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वो आत्मा हमारे अंदर जीवित है। और हम जो आज मसीह के योद्धा है, मसीह के जो लोग हैं, परमेश्वर के राज्य में है, धन्यवाद करते कि हम हर एक को, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक के साथ में विश्वास योग्य रहा है और आगे भी रहेगा और हमें चलाता है। और जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा कि हमें अपने आप को अगर योद्धा बनने के लिए अपने आप को इनकार करना है, जो भी परिस्थिति में हम रहते हैं उस परिस्थिति में हमें संतुष्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी जो मनसा है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार में होना चाहिए। इन सभी बातों को यीशु मसीह हमें हर एक दिन के जीवन के शैली में हमें सिखाता है कि हमें हर एक दिन परमेश्वर के संग चलना है। बिना परमेश्वर की सहायता के, परमेश्वर के सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आज हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर में अगर हम योद्धा है तो हमें ये मालूम होना बहुत ही जरूरी है कि हम अगर योद्धा है तो हम एक युद्ध में शामिल है। जैसा हम आज अफगानिस्तान की परिस्थिति देखते हैं, अफगानिस्तान के तालिबान के जो लड़ाकू है, दूसरे पंजशील करके वहां के कुछ लड़ाकू है, वो सब लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध स्थल में है, शहर में, नगर में, गली कुचे में वो खड़े हुए हैं अपने हथियारों के साथ में। परंतु उसी के साथ जो लोग अपने घरों में बैठे, आपके और मेरे जैसे लोग, वो जाने अनजाने में, चाहते न चाहते हुए भी उस युद्ध में शामिल है। अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध करता है तो साथ ही साथ उसके लोग, उस राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र के साथ में युद्ध में शामिल होते जाने अनजाने में, क्योंकि वो राष्ट्र अपना है, वो उस राष्ट्र के नागरिक है और उस राष्ट्र की तकलीफें उस राष्ट्र के हर एक व्यक्ति पर गुजरती है, चाहे वो आर्थिकता में हो, पैसों में हो, या किसी प्रकार की कमी के कारण हो, या तो कोई और बातों में त्रुटि होती है, हर एक प्रकार से उसमें होती है। और जैसे हम जानते हैं कि अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हमें बुलाया गया है यीशु मसीह के अनुसार में चलने के लिए। यीशु मसीह ने कहा है कि हमें यहाँ पर दुख उठाना है। यीशु मसीह ने कहा है कि हम एक योद्धा है। अगर हम योद्धा है तो हमें उसके साथ में परमेश्वर ने बहुत सी चीजों से आशीषित किया है। जैसे लोना सिस्टर ने शुरुआत की इफिसियों की किताब में 4:17 में, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमारी आत्मा के साथ में अपनी वचनों के द्वारा पुष्टि करता है कि हम गलत राह पर नहीं है। क्योंकि उसने जो पढ़ा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने पढ़ा, इसलिए मैं यह कहता हूँ, पौलुस कहता है मसीह में नया जीवन के लिए, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनंत रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर से ऐसे न चलो। मतलब पौलुस कहता है कि पहले वो जानता है, अगर किसी की पहले किताब में हम अध्याय में देखते हैं तो पहले अध्याय में उसने कहा है, वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, हमें आशीष दिया है, सभी प्रकार के आत्मिक आशीषों से उसने आशीषित किया है। और फिर वो पहले अध्याय में कहता है कि उसने, परमेश्वर ने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई है। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, नियुक्त किया है, ठहराया है, आत्मिक आशीषों में आशीषित किया और पवित्र आत्मा के छाप के द्वारा हमें सीलबंद किया है। दूसरे अध्याय में वो कहता है कि हम किस प्रकार से जीवन जीते थे, उसके बारे में वो कहता है कि अपने शरीर के अभिलाषाओं, अपने लालसाओं के, अपने वासनाओं में हम जीवन व्यतीत करते थे।
शरीर की मन की इच्छा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु फिर वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर की दया के कारण, जिसने परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। तीसरे अध्याय में पौलुस वापस से एफिसियों की किताब में कहता है कि अन्य जातियों की सेवा के बारे में, किस प्रकार से हमें सेवा करनी चाहिए, मसीह के प्रेम के बारे में वो कहता है। और जो चौथे अध्याय में जब आता है तो मसीह में एकता के बारे में बातें करता है कि हम किस प्रकार के लोग होने चाहिए, हमें धीरज के साथ में, दीनता के साथ में, नम्रता सहित धीरज धरकर हमें एक दूसरे को सहते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि वो कहता है कि एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही है और एक ही आशा है। और फिर वो जो कलीसिया में भविष्यवक्ता है, सुसमाचार है, उपदेशक है, उनके बारे में कहता है कि सभी बातों की सेवकाई इसलिए दी गई कि हम सिद्ध हो जाए। और फिर वो 4:17 में आता है और कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं, प्रभु में आग्रह करता हूं। वो आग्रह करता है, वो आग्रह करता है कि जैसे अन्य जातियों के समान हम पहले जैसे थे, उस प्रकार से उस रीति पर न चले, वो आग्रह करता है। और वो क्यों कहता है, 8वां वचन में कहा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। और हम जानते हैं कि हम जो स्वयं पहले जो संसार की रीति पर चलने के, हमारी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी थी। अपनी कठोरता के कारण, मन की कठोरता के कारण अज्ञान हो गए थे और परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग थे। परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग थे। परंतु आज जब हम परमेश्वर में आए हुए हैं, परमेश्वर की वाचा को जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हमने जाना है, परमेश्वर के आशीषों का हम हर एक दिन अनुभव करते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा आज भी हमारे ऊपर हमेशा है और हम परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं आपके साथ में रहूंगा। और वहीं परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको अपने हाथों की हथेली पर चित्र लिखा है करके। वो कभी भी न छोड़ने वाला, न त्यागने वाला परमेश्वर है। और फिर वो 5वें अध्याय में आकर वो कहता है, इफिसियों के 5वें अध्याय में, हमें बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए कहता है, प्रेम से चलने की वो आज्ञा देता है। 5वां अध्याय 1 वचन हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो प्यारो भाइयों और बहनों, हम सब जो मसीह में हैं, हमें इस बात के लिए बुलाया गया कि परमेश्वर के अनुकरण करने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के अनुकरण करने के लिए, उसके प्रेम में चलने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमें हर एक दिन परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई होती है। और उसी वचन में आगे 34वें वचन में कहता है कि जिस जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा ही तुम्हारा व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। फिर आगे में वो पति और पत्नी के बारे में निर्देश देता है कि पति को पत्नी को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए, किस प्रकार से कलीसिया से यीशु मसीह ने प्रेम किया, उन सभी बातों को वहां लिखा है। परंतु जब हम लोभ की बात देखते हैं, 5वां अध्याय 3 वचन में वो कहता है कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का लोभ न हो। मैं विश्वास करता हूं ये लोभ जब कहते हैं कि बहुत से बार हम संसार में देखते हैं और मसीह में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने या कमाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर आशीषित करता है, पैसा तो मिलते जाता है लेकिन परमेश्वर के प्रेम से दूर होते जाते हैं। पहले उनके पास परमेश्वर के लिए समय होता था क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं होती या फिर व्यवसाय करते उसके अंदर उनको लाभ नहीं होता है या जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए यीशु मसीह के पास आने के, कलीसिया में आने के, कलीसिया में
हर रविवार को समय पे आने, प्रार्थना और विनती के समय में आने के। लेकिन जैसे परमेश्वर आशीष देने की शुरुआत करता है, धीरे धीरे परमेश्वर के प्रेम से दूर होते जाते हैं। फिर उनके पास ऐसे मित्र बन जाते हैं जो रविवार को दिन भी उनको किसी काम के लिए बुलाते हैं, व्यवसाय के लिए बुलाते हैं, या फिर मौज मस्ती के लिए बुलाते हैं। फिर हमारे पास समय नहीं होता है, और वहां पर पैसों की संतुष्टि नहीं होती। पैसा आता है, कमाई होती है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है, और वो लोभ हो जाता है। जैसे 1 तिमोथी 6:10 में कहा गया है कि रुपए पैसे का लोभ हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है। वचन ये भी कहता है कि पैसा बुरा नहीं है, परंतु उसकी संतुष्टि या किस सीमा तक हम उसके मालिक बनते हैं कि वो हमारा मालिक बनता है, वो अपने आप को जांचना जरूरी है। और इस प्रकार के लोभ के बारे में हमें बहुत ही सावधान रहना है। और इन सभी शिक्षाओं को अगर हम देखते हैं इफिसियों के अध्याय में, पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय में फिर पौलुस कहता है कि अपने माता पिता के बारे में शुरुआत करता है कि बच्चों को माता पिता के आज्ञाकारी रहना चाहिए, और माता पिता को भी उनके बच्चों को शिक्षा देनी है, चेतावनी देनी है, और उनका पालन पोषण करना है। जहां यहाँ पर बच्चों को आज्ञाकारण करने के लिए कहा गया, उसी प्रकार से माता पिता के लिए भी निर्देश दिए गए। उसी के साथ में स्वामी का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, दास का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, इन सभी बातों को कहता है। इन सभी अध्यायों के अगर वचनों को पढ़ते तो शिक्षण के बाद में शिक्षकों के अनुकरण का सिद्धांत, विश्वास का सिद्धांत, एक दूसरे से मेलजोल का सिद्धांत, इन सिद्धांतों के बाद में छठा अध्याय 10 और 11 वचन वो कहता है। इसलिए कोई पढ़ेगा इफिसियों छठा अध्याय 10 और 11 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमेन। सॉरी, यहाँ पर इन सभी शिक्षणों को और सिद्धांतों को देने के बाद पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। जैसे वचन कहता है कि हमें परमेश्वर में बलवंत रहना है, हथियार बांध लेने हैं, और शैतान की युक्तियों को सामने खड़ा रहना है। तो इसका मतलब ये है कि हम युद्ध में है, जैसे हम जानते हैं। और युद्ध जो होता है एक दूसरे के बीच में होता है, राज्य राज्य के बीच में होता है, और हम कहते हैं कि ये हमारा युद्ध नहीं है। युद्ध तो यीशु मसीह ने जीत लिया है, उस पर विजय हासिल कर ली है, परंतु इसमें हमें खड़े रहना है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, तो किससे है? क्योंकि जब भी लड़ाई होती है, हम सभी लोग जानते हैं, लड़ाई में जो कमांडर होते हैं, जो अफसर होते हैं, वो एक रणनीति बनाते हैं। क्या अगर मुझे इस राज्य पर चढ़ाई करने का युद्ध शुरू हो चुका है, तो रणनीति बनाते हैं कि ये व्यक्ति कहां पर है, ये इसकी सेना कहां पर अपनी पोजीशन लेके बैठी हुई है, या कहां पर अपने स्थान में है। वो एक रणनीति बनाते हैं। अगर मुझे यहाँ पर इस राज्य पर इस सेना की टुकड़ी पर धावा बोलना है, तो मुझे कौन से रास्ते से जाना है, मेरा शत्रु कौन है और उसके पास क्या है, शत्रु के बारे में जानना उनके लिए पहली रणनीति होती है। वो सीधा जाके आक्रमण नहीं करते। आज जब हम यीशु मसीह में हैं, तो हमें भी मालूम होना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है। हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमारा शत्रु शैतान है, पर तो शैतान है कहां? वो शैतान है कहां, और उसके पास क्या सामर्थ्य, क्या हथियार है? कोई मुझे बता सकता है कि आज जब हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं, तो आज शैतान कहां पर है? हमारे पाँव के नीचे।
वो उसका स्थान है, लेकिन उसका रहने का भी एक स्थान है ना। इस संसार में है वो। संसार में, ओके। और खाली हृदय में, हाँ, खाली हृदय में, जिसका हृदय खाली। चलो वो है, खाली हृदय में होता है, जैसे एक अलग तरीके से वो कार्य करता है, सही है। आइए पढ़िए इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12 वचन। यस, आकाश में। हाँ, इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12। क्योंकि जो भी हम कहते हैं उसके लिए, जैसा हम जानते हैं, हमको सिखाते हैं कि अगर कोई कुछ कहता है तो उसके साथ में उसका वचन भी होना चाहिए। इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12 वचन। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, जो आकाश में है। हम तो जानते हैं कि हमारा युद्ध हमारे पड़ोसी से नहीं है, ना हमारे रिश्तेदारों से है, ना अविश्वासियों के साथ में है। हमारा जो झगड़ा हमारे जहाँ पे हम कार्य करते हैं या संसार के लोगों से नहीं है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। हमारा झगड़ा उनसे नहीं है, हमारा युद्ध उनके साथ नहीं है। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के शासकों से और दुष्टता के उस आत्मिक सेनाओं से है। और जो कहां पर है? आकाश में है। अंग्रेजी में उसको कहा गया हेवनली प्लेसेस। हम तो जानते हैं कि लूसीफर जो एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर की आराधना करने में, जब उसने अपने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर जैसा बनने के लिए, तो परमेश्वर ने उसको नीचे ढकेल दिया, तो नीचे निकाल दिया, स्वर्ग से निकाल दिया। उसके साथ में कुछ स्वर्गदूत उसके साथ में निकाल दिए गए। उनके पास एक जगह है, वो अभी नरक में नहीं है। तो उनके पास एक जगह दी गई जिसे हम कहते हैं आकाश। जैसे हम रणनीति में जानते हैं कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1:1 में कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अंग्रेजी में कहा गया है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। हेवेंस, हिंदी में उसको आकाश या आकाशाई नहीं कहते, वो आकाश ही कहते हैं, परंतु अंग्रेजी में कहा गया हेवेंस। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वहां पर एक स्वर्ग नहीं है, दूसरी भी स्वर्ग की रचना परमेश्वर ने की है। अगर हम देखते हैं इस स्वर्ग के बारे में, जैसे हम कहते हैं कि वो आकाश में है, ये कौन सा आकाश के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है? हमारा शत्रु कौन से आकाश में गिरा है? और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कौन से आकाश में करनी चाहिए या कौन से स्वर्ग में करनी चाहिए? हमारी रणनीति क्या है? ये दृष्टिकोण ये हमारे मन में साफ होना चाहिए। देखिए 2 कोरिन्थियों की किताब 12 अध्याय 2 से 4 वचन। समय हो रहा है लेकिन मैं ये खत्म नहीं कर पाऊंगा, इसका हम आगे भी देखेंगे, इसके लिए आराम से पढ़ सकते हैं। 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 2 से 4। मैं मसीहा में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसा मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। हाँ, यहाँ पर दूसरे वचन में कहता है कि ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर तीसरा स्वर्ग है। और फिर आगे का वचन कहता है कि ऐसी बातें सुनी
जो कहने की नहीं और जिनका मुंह में लाना मनुष्य को उचित नहीं कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। यहाँ पर स्वर्ग लोक कहा गया है और वहां पर कहा है 30वें स्वर्ग तक। अगर हम यीशु मसीह के वचनों को अगर ध्यान से पढ़ते हैं, जब उस सलीब पर मारा गया उस समय उसने जो अधर्मी जो जिसको उसके बाजू में क्रूस पर सलीब पर चढ़ाया गया था, उसे उसने क्या कहा? जब उसने यीशु से कहा, जब आप अपने राज्य में आओगे तो मेरी सुधि लेना। लूका की किताब 23 अध्याय 43 वचन। लूका की किताब 23 अध्याय 43 उसने उससे कहा, मैं तुझसे सब कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह कहता है कि सचमुच में मैं तुझसे कहता हूँ कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग और धरती टल जाएंगे परंतु मेरे वचन टलेंगे नहीं। परमेश्वर के वचन सत्य है और वो कहता है कि तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:10। इफिसियों 4:10। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। पहले हमने जो पढ़ा कि आकाश में है, दुष्ट आत्मिक सेना जो है वो आकाश में है। फिर हमने देखा कि किससे लोक के बारे में कहा गया। फिर हमने देखा कि उसने यीशु मसीह ने उसे कहा, आज तुम्हें साथ में स्वर्ग लोक में होगा। और फिर यहाँ पर किसी का वचन कहता है जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ गया। यीशु मसीह धरती पर थे, सलीब पर मारे गए, दफनाए गए, जिलाए गए और उसके बाद में सारे आकाश के ऊपर चढ़ गया। और जिससे ज्ञानी लोग कहते हैं, पवित्र शास्त्र के विद्वान लोग कहते हैं, जो आज 3 स्वर्ग के बारे में कहा जाता है। एक जो है स्वर्ग के बारे में जो कहा गया, एक जो स्वर्ग जिसे हम कहते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, ये जो सामने आकाश है, नीला आकाश जिसे हम कहते हैं, सूर्य चांद चंद्रमा हम जो देखते हैं अपने शारीरिक आंखों से, ये एक स्वर्ग है, एक आकाश है। और उसके बाद में जिसने कहा है कि दूसरे आकाश में, जिसका हम अगर समय तो नहीं अगले सप्ताह देखेंगे, दानियल की किताब में जब वो युद्ध प्रार्थना करा था तो वहां पर जब उसे उसका प्रार्थना का जवाब पहले दिन ही दिया गया, परंतु उसे आने में क्यों देरी, उसके बारे में वो फारस के राजा के बारे में कहता है, वो हम अगले सप्ताह देखेंगे उसे। तो ये जो एक है, और तीसरा जिसके बारे में स्वर्गलोक के बारे में कहा गया है, और वो स्वर्गलोक हम देख सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा। तो आज हम यहीं पर खत्म करते ये इस बात को देखते हुए कि आज जो हम परमेश्वर के योद्धा है, परमेश्वर के जो सैनिक है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, नियुक्त किया है, आशीषित किया है और अभिषेकित करके हमें एक स्थान में बैठाया है। और हम जब इस युद्ध में है तो हमारा शत्रु जो है वो शैतान है, और वो शैतान जो है वो आकाश में है। और आकाश और स्वर्ग और ये धरती, ये सब वचन जो है वचन के साथ में स्पष्टता से कहा जाता है, क्या कहा गया है। और हमारा जो शैतान जो है वो विरोधी है, वो हमेशा गरजने वाले सिंह के समान रहता है। अगले सप्ताह हम देखेंगे इस वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा किस प्रकार से हमारी प्रार्थना है, या हम किस प्रकार से योद्धा होने के नाते किस प्रकार से उस स्वर्ग तक हमारे निवेदन पहुंचते हैं, और किस प्रकार से वहां जाने की रणनीति परमेश्वर के वचन ने हमें दी है, उस बातों को हम देखेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपने वचनों के द्वारा हर एक समय हमें एक नया ज्ञान, नई बुद्धि देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हर एक भाई और बहन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु।
कि आपने सचमुच हम सभी को सुरक्षित रखा है प्रभु, और अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा प्रभु, आपकी प्रेरणा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई आप ही करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके हर एक वचन से प्रभु हमसे बातें करने के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम आपके वचनों का अध्ययन करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचनों पर मनन करते हैं पिता परमेश्वर, ये सारी बातें आपकी महिमा और आपके गौरव के लिए होने दीजिए प्रभु। हमें आपके स्वरूप में प्रभु बना प्रभु, आपकी समानता में प्रभु हमारा लक्ष्य हमेशा आपकी ओर केंद्रित है प्रभु। हमारा मार्ग हमेशा आपके मार्ग के अनुसरण में हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते प्रभु कि आप हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को प्रभु आपके योद्धा बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना और निवेदन प्रभु यहाँ से जो उठते हैं आपके सिंहासन के सामने प्रभु एक सुगंध द्रव्य के समान प्रभु ग्रहण कर आप करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर यीशु मसीह आप ही के नाम को देते हैं, क्योंकि आप ही महिमा युक्त परमेश्वर है और सारे आदर महिमा के योग्य यीशु मसीह आप ही है प्रभु। स्वर्ग और धरती के सारी सृष्टि करने वाले रचनाकार परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता और ग्रहण कर। आमीन। Amen. Thank you, Dada, for इस सप्ताह 2 लोगों का बर्थडे है। 26 तारीख को सिस्टर सुनीता और जोश का, तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ जोस अंकल से प्रार्थना के लिए। ये हम सब प्रार्थना करेंगे सुनीता के लिए और जोश के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक संगति, एक परिवार होने के नाते सुनीता और जोश के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने आपके राज्य के विस्तार के लिए, आपके राज्य के कार्य के लिए, सेवकाई के लिए दोनों को चुना है। आप उनको जहाँ कहीं भी नियुक्त किया है वहां पर आपके महिमा के लिए वे लाभदायक है, आशीष का कारण है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर। पिछले कई सालों से आपने दोनों को उनके परिस्थितियों में, उनके जीवन के हर उतार और चढ़ाव में से आपने उनको रचाया और आपके कार्य के लिए आपने तैयार किया। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले साल भी पिता परमेश्वर आप तैयार करें परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से दिन प्रतिदिन उनको भरते जाए परमेश्वर, और सामर्थ्य तरीके से वे उनके रिश्तेदारों में, दोस्तों के बीच में और काम करने के क्षेत्र में, पड़ोसियों के बीच में एक गवाही बने, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम एक कलीसिया होने के नाते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनीता और जोश को, दोनों को आशीषित करते हैं। यस लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। इस संगति में भी वे दोनों आशीष का कारण है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। Amen. Praise the Lord everyone. प्रभु की स्तुति हो। Thank you so much for joining. Thank you so much for prayer. Praise the Lord. Happy birthday to both of you, Joyce and Sunita. Praise the Lord. Happy birthday, Josh. Thank you so much, Uncle. Thank you, Bethany, for hosting today. Praise the Lord. God bless you all. जन्मदिन की शुभकामनाएं दोनों को। परमेश्वर दोनों को आशीषित करके बहुगुणित करे। दोनों को। एक रिक्वेस्ट है, मेरा फ्रेंड है ना, मिस्टर फ्रांसिस फर्नांडिस है, उसकी वाइफ की मदर इन लॉ जरा सीरियस है, जरा उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो अच्छा लगा। कि उसने अभी फोन किया था एक घंटा पहले, मैं बोलने को भूल गया।
कोई भी करेंगे तो चलेगा। जोसेफ ब्रदर। हाँ, फ्रांसिस फर्नांडिस, या फ्रांसिस फर्नांडिस, उसकी सासू माँ। अच्छा, उसकी सासू माँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपको धन्यवाद करते हैं ये मौका देने के लिए प्रभु। फ्रांसिस फर्नांडिस की सास के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है और आदि से अंत तक जानने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम अपनी शारीरिक आंखों से देख नहीं पाते, परंतु हम आप अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा जो संसार के एक अंत से दूसरे अंत तक देखता है। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु, आपकी चंगाई के लिए प्रभु, इस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, जो भी परिस्थिति में बहन है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि चंगाई के लिए प्रभु, हर एक प्रकार से प्रभु उससे चंगा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमारी है प्रभु, उसे हम निकालते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और सबसे ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उसके उद्धार के लिए प्रभु, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह की वाहवाही उसके जीवन में होने के लिए, ताकि वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार से प्रभु यीशु आपका वचन उसके कानों में पड़े और वो आपको उद्धार करता और अपना जीवन करके प्रभु ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हर एक चिकित्सक के लिए प्रभु, हर एक सेवकाई करने वाले के लिए अस्पताल में हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए प्रभु, ताकि सही प्रकार से औषध उपचार कर सके प्रभु, और आप ही की महिमा इन सभी के द्वारा होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। इस परिवार के लोगों के लिए प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में प्रभु उनको सांत्वना दे प्रभु, उनको शांति दे प्रभु, जो शांति प्रभु संसार नहीं दे सकता, शांति प्रभु यीशु मसीह आप ही उन्हें दे, ताकि वो हर एक प्रकार से आप में प्रभु भरोसा रखे और विश्वास रखे प्रभु। इस भाई के द्वारा प्रभु उनके आपके वचन उनके जीवन में लागू होने के लिए और आपकी महिमा और आपका गौरव होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you all.